नेपाल के हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा एक शहर जो सदियों पहले एक गहरे पानी का तालाब हुआ करता था और उस तालाब में अलग अलग तरह के सांप और नाग रहा करते थे। 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तंत्र विद्या और सबसे बड़ा ओपन क्रिमेशन ग्राउंड के लिए जाना जाने वाला ये शहर और यहाँ पर बसा शिव जी के सम्मान में बना पशुपतिनाथ मंदिर शहर में ऐसे कई राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अप्रैल 2015 एक खतरनाक भूकंप काठमांडू शहर को हिला कर रख दिया। देखते ही देखते शहर में बसी दुकानें और घर मिट्टी के ढेर में बदल गए और इसी ढेर के नीचे कुचले गए 9000 लोग, जिन्हें एक दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन एक ऐसी भी जगह थी जिसको खतरनाक भूकंप कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। काठमांडू की बागमती नदी के किनारे एक ऐसा भव्य मंदिर बना है जहां आप एक साथ करीब 100 शिवलिंगों के दर्शन कर सकते हो। यह है शिव जी के सम्मान में बना पशुपतिनाथ मंदिर और इस मंदिर और यहाँ की शिवलिंग से कई अलग अलग कहानियां जुड़ी हैं। नेपाल महात्म्य में लिखी एक कहानी के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वयंभू है। स्वयंभू यानी जो अपने आप प्रकट हुआ और इसके बाद से ही काठमांडू को शिव जी की भूमि कही जाने वाली इस कहानी के अनुसार शिव जी एक दिन अपना धाम छोड़कर धरती पर आए थे और यहाँ की खूबसूरती से आकर्षित होकर उन्होंने कुछ समय वहीं रुकने का फैसला किया। बहुत देर तक शिव जी अपने धाम नहीं लौटे तो सभी देवताओं को चिंता होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि शिव जी एक हिरण के रूप में बागमती नदी के किनारे आराम कर रहे हैं, जिसके बाद भगवान विष्णु खुद शिव को अपने साथ वापस ले जाने धरती पर आए। लेकिन जैसे ही हिरण के रूप में बैठे शिव जी ने उन्हें देखा तो तुरंत यहाँ से वहाँ भागने लगे और उनको रोकने के प्रयास में भगवान विष्णु ने उस हिरण के सिंह को पकड़ लिया, पर उनके छूते ही सिंह टूट गया और जमीन पर गिर गया, जिसके बाद शिव जी ने अपना मूल रूप धारण कर लिया और वह अपने धाम लौट गए। कहते हैं जिस जगह पर सिंह का वो टुकड़ा गिरा था कुछ समय बाद वहीं एक शिवलिंग प्रकट हुआ और आज ये शिवलिंग जिसे मुख्य लिंग कहा जाता है पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है। माना जाता है कि इस शिवलिंग के 4 चेहरे हैं जो शिव जी की 4 अलग अलग रूपों को दर्शाता है। लेकिन कुछ पुराने तांत्रिक ग्रंथों के हिसाब से इस शिवलिंग का एक 5वां चेहरा भी है जो तंत्र विद्या से जुड़ा है और इस चेहरे को कालागिनी रुद्र कहा जाता है। कहते हैं ये चेहरा प्रोक्रिएशन और संभोग जैसी बातों को दर्शाता है और सिर्फ तांत्रिक विद्या जानने वाले साधु ही इस चेहरे को देख सकते हैं। हमारे प्राचीन मंदिरों और शहरों से ऐसी कई अनसुनी बातें और अनगिनत राज जुड़े हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। 2015 में जब काठमांडू में वो खतरनाक भूकंप आया था तब पशुपतिनाथ के अलावा एक और जगह थी जो सुरक्षित थी। यहाँ का कुमारी घर जो एक ऐसा महल है जहाँ जीती जागती देवी माँ रहती है। काठमांडू की कुमारी देवी एक ऐसी बच्ची है जिसे रातों रात एक साधारण जीवन से उठाकर देवी का दर्जा दिया जाता है। एक 5 साल की छोटी बच्ची एक दिन अपने माता पिता से अलग कर दिया जाता है और उस बच्ची को एक छोटे से कमरे में ले जाते हैं। उस कमरे में सिर्फ कुछ दिए की हल्की रोशनी होती है और वो बच्ची ठीक से कुछ देख नहीं पाती। खुद को अकेला पाकर वो बच्ची डर से कांपने लगती है। तभी वो अपने सामने खड़े पुजारी को देखती है जो आंखें बंद कर कुछ मंत्र का जाप कर रहे होते हैं। इससे पहले कि वो उनसे कुछ पूछ पाए उसे अचानक अपने शरीर में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगती है और उसका सारा डर गायब हो जाता है। उसे लगने लगता है कि जैसे उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ गई है। वो बोलने लगती है कि मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है, जिससे मैं बहुत ताकतवर बन चुकी हूँ। यह सुनकर वहाँ के पुजारी अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराकर उस बच्ची से कहते हैं कि यह माँ दुर्गा की शक्ति है जो तुम्हारे अंदर बसी है और इसलिए तुम आज से यहाँ की कुमारी हो। देवी माँ का एक जीता जागता रूप। काठमांडू में सर्दियों से कुमारी घर की यह प्रथा चलती आ रही है जिसमें साक्या जाति की एक लड़की को उसके तेजस्वी रूप और मंत्र साधना से चुनकर कुमारी देवी बनाया जाता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि ये मल्लव वंश के एक राजा ने शुरू की थी, जिसका कहना था कि माँ दुर्गा ने स्वयं उनके सपने में आकर उन्हें इस प्रथा को शुरू करने का आदेश दिया था।
था। पर इस प्रथा की एक शर्त भी है जिसके चलते यहाँ की कुमारी सिर्फ युवा अवस्था शुरू होने तक ही यह रह सकती है, जिसके बाद एक नई कुमारी चुनने का समय आता है और पहली कुमारी सामान्य जीवन में लौट जाती है। यहाँ के पुजारियों का मानना है कि युवा अवस्था में शरीर और मन में हो रहे बदलाव से इंसान का मन विचलित हो जाता है और ऐसे में देवी माँ की पवित्र शक्ति उनके भीतर नहीं रह सकती है, इसलिए वो किसी और कन्या के भीतर चली जाती है जिसका मन शुद्ध हो। कहते हैं कि कुमारी और पुजारियों के अलावा किसी भी बाहरी इंसान के आने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। यहाँ कुछ ऐसी पूजा और रिचुअल्स होते हैं जो दुनिया भर के लोगों के लिए एक गहरा राज बने हुए हैं। हिंदू धर्म की एक ऐसी पौराणिक विद्या जिसमें बलि, खून, संभोग और ऐसी कई चीज़ों को दर्शाया जाता है जो सामान्य धार्मिक पूजा में शामिल नहीं होते, और दुनिया भर में ऐसे कई जगह हैं जो तंत्र और तांत्रिक विद्या के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से एक है काठमांडू में बसा नरदेवी मंदिर, जो श्वेत काली देवी के सम्मान में बनाया गया है, जिसे तांत्रिक प्रैक्टिस का केंद्र माना जाता है। एक प्रचलित कहानी के अनुसार एक पाटन के राजा शिकार के लिए काठमांडू के जंगल में आए थे, जहां एक जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया और वो अपनी जान बचाकर भागने लगे। भागते भागते उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखा जिसमें एक गुफा के जैसे बड़ी जगह थी। वो वहां छुप गए, लेकिन थकावट और डर के कारण वो जल्द ही बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने माँ श्वेत काली को अपने सामने पाया और वो तुरंत हाथ जोड़कर माँ के सामने खड़े हो गए। अब तुम्हारे जीवन को कोई खतरा नहीं है, तुम जी सकते हो, यह कहकर माँ वहां से गायब हो गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उस राजा ने उस जगह पर नर देवी का मंदिर बनाया, जो आज तांत्रिक साधना और पूजा के लिए जाना जाता है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार बलि देना और देवी माँ के चरणों पर खून चढ़ाना तांत्रिक साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसलिए हर साल विजयदशमी के दिन इस मंदिर में एक भैंसे की बलि दी जाती है। नर देवी मंदिर के साथ ही काठमांडू के कई मंदिरों तांत्रिक विद्या और बलि की प्रथा सदियों से चली आ रही है। अथर्ववेद और यजुर्वेद के अनुसार शिव जी को तंत्र देवता कहा गया है और इसलिए शिव जी के काल भैरव रूप को तंत्र विद्या में पूजा जाता है। 2005 में काठमांडू में हुई एक कल्चरल स्टडी में ये कहा गया कि साल में एक बार पूर्णिमा की रात को यहाँ के कृति मुख भैरव के मंदिर में तांत्रिक पूजा होती है, जिसमें 5 अलग अलग जानवरों की बलि देकर उन्हें कृति मुख भैरव को चढ़ाया जाता है। कृति मुख भैरव काल भैरव का सबसे खतरनाक रूप है। ये 5 बलि की प्रथा कृति मुख भैरव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। इसी के साथ हम आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।